आज मैं सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में बात करूंगी, जो कि हम अपने फूड से लेते हैं, सूर्य से लेते हैं, मेडिटेटिव माइंड से लेते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है अपनी ब्रीथ से लेते हैं। आती हुई सांस हमें बॉडी में एनर्जी प्रदान करती है और जाती हुई सांस हमें बहुत सारी नेगेटिव इमोशंस को बाहर लेकर के जाती है। ये जो मैं इन्वॉल्व कर रही हूँ इस पॉइंट को, ये मैंने आर्ट ऑफ लिविंग से सीखा है, आर्ट ऑफ लिविंग से लिया है। क्योंकि मैं इसको डेली रूटीन में यूज़ करती हूँ, इसलिए आपको भी बता रही हूँ। देखिए, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो ब्रीथ नहीं लेता। जो जा चुका है वो तो ब्रीथ नहीं लेता है, इसीलिए वो जा ही चुका है। तो थोड़ा सा खुद के लिए सेंसिबल होइए, एक्सरसाइज पैटर्न्स पे ध्यान दीजिए, करिए एक्सरसाइज, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशन करिए, बच्चों को सिखाइए, इन्वॉल्व करिए। आर्ट ऑफ लिविंग के बहुत सारे कोर्सेज हैं जो बच्चों के लिए स्पेशली डिज़ाइंड हैं और हमारे लिए भी बहुत सारे स्पेशल कोर्सेज हैं। जो बेसिक कोर्स होता है आर्ट ऑफ लिविंग का हैप्पीनेस प्रोग्राम, उसको आप करिए, आप और भी अपने आप को अंदर से डीपली झांक पाएंगे। जो कि मैं एक्सरसाइज प्रोटोकॉल देती हूँ उसमें कुछ ना कुछ आर्ट ऑफ लिविंग का ज़रूर मैं इन्वॉल्व करती हूँ। क्योंकि मैंने अपने पेशेंट्स में अगर 101% रिजल्ट लिए हैं ना, तो मैं थैंक्सफुल हूँ आर्ट ऑफ लिविंग की सुदर्शन क्रिया के लिए, जिसकी वजह से मैं कभी निगेटिव नहीं सोचती या कभी ये नहीं सोचती कि ये पेशेंट कैसे ठीक होगा, यार ये नहीं हो रहा। मेरे मन में ऐसा कभी नहीं आता और मैं ज़रूर, मतलब 100 कहते हैं ना 100% कोशिश करनी चाहिए, मैं 101% कोशिश करती हूँ अपने पेशेंट को ठीक करने के लिए। इसलिए ये छोटे छोटे वीडियोस बनाती रहती हूँ, ताकि मैं तो तनाव मुक्त हूँ लाइफ में, लेकिन आप भी कैसे तनाव मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं 98% बीमारियाँ सिर्फ आपके स्ट्रेस के कारण आती है। क्यों? जो चीज़ दिमाग में चलती रहती है वैसा बॉडी आपका बिहेव होने लगता है, चिड़चिड़ापन होने लगता है। वैसे ही चीज़ें फिर हार्मोन डिस्टरबेंस होता है, बहुत सारी चीज़ें बीमारियों के रूप में आपको आती हैं। इसीलिए आप सोर्स ऑफ एनर्जी की तो मैंने बात कर ही ली है कि खाने पीने से तो आती ही है, लेकिन मेडिटेटिव माइंड से, शांत रहने से भी आपको एनर्जी मिलती है। डीप ब्रीथ से भी आपको एनर्जी मिलती है। जब आप सोते हो, प्रॉपर सोते हो, तो सुबह आप एनर्जाइज फील करते हो। सांसों से आपको एनर्जी मिलती ही मिलती है, जिस पे हम कभी ध्यान नहीं देते। क्योंकि ये हमको एफओसी मिली हुई है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिली हुई है, तो हम ध्यान नहीं देते। पर ध्यान दीजिए। क्यों? क्योंकि आपकी डीप ब्रीथ डायफ्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को बहुत अच्छा करती है, गट हेल्थ को बहुत अच्छा करती है। आपके रिप्स में प्रॉपर अगर ब्रीथ जाती है तो उतना ही ज़्यादा आपका बॉडी डिटॉक्सिफाई होता है। प्रॉपर लोब्स का यूज़ होता है, क्योंकि 3 लोब्स होते हैं, अपर, लोअर और मीडियम। ये तीनों लोब का प्रॉपर यूज़ आप करेंगे तो डायफ्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अच्छी होगी, गट हेल्थ अच्छी होगी, आपके चिड़चिड़ापन या स्ट्रेस का लेवल भी कम होगा। और आप जितना ज़्यादा डीप ब्रीदिंग लेंगे उतनी आपकी बॉडी अंदर से क्लीन होगी, संतुलित रहेगी और एनर्जाइज आप फील करोगे। आप एनर्जाइज फील करोगे तभी तो अच्छे डिसीजन ले पाओगे। और आपको अकेले अच्छे डिसीजंस नहीं लेने हैं। बच्चे हैं, स्ट्रेस में रह कर के पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें वो आगे आने वाली लाइफ में कर लें, कुछ रॉन्ग डिसीजंस ले लें। इससे बेहतर है कि आप उनकी लाइफ में खुद की ब्रीथ के प्रति सेंसिबिलिटी डेवलप करें, एक्सरसाइज के प्रति उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है उसके प्रति उनको जागरूक करें। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ताकि बात बहुत छोटी सी है कि हाँ ब्रीथ ही तो है, लेकिन जब इनकी कीमत पटानी पड़ती है ना, तब समझ में आता है कि एक सांस की कीमत क्या होती है। तो आप खुद के प्रति और खुद की सांसों के प्रति थोड़ा जागरूक हो जाइए। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, अल्टरनेटिव नॉस्ट्रल ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए। ये बहुत बेनिफिट है और इतने बेनिफिशियल है कि मुझे नहीं लगता कि मैं शब्दों में आपको बता पाऊँगी कि डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपके लेफ़्ट और राइट हेमिस्फेयर में जो भी क्लॉटिंग्स आती है ना, तो सबसे पहले अगर रिकवरी होती है तो आपकी सांसों के माध्यम से ही होती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे आप अपने क्वेश्चन रखते रहिए और मैं आपके जवाब देते रहूँगी ऐसे ही।
अगर और भी बेहतर तरीके से आपके लिए कुछ कर पाई तो वो भी मैं करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।